बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हाफिज़ पुरजली, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आप सबको चैनल हाफिज़ मैथ आप में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फैक्टराइज दी फॉलोइंग। कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनको हमने फैक्टराइज करना है। पार्ट नंबर 1 में कहता है a² प्लस 4b²। हमने जो फैक्टराइजेशन पढ़ी है वो प्लस वाली तो नहीं पढ़ी, हमने तो ये फैक्टराइजेशन पढ़ी है a² माइनस b²। इस तरह की चीज़ हो तो इनको हम एक बार प्लस कर लेते हैं और एक बार माइनस। तो सबसे पहले हमारी कोशिश यही होगी कि यहाँ पे ना ये फार्मूला बनाए, कहीं माइनस बना ले। तो आपके सामने माइनस बनाते हैं, a² माइनस लगा लिया और साथ -1, क्योंकि माइनस और माइनस जब आप ज़रब करोगे तो दोबारा जमा आ जाएगा, तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 से जब 4b² मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा 4b²। अब फ़र्क 1 से क्या पड़ेगा, आए ज़रा, a²। अब -1 की जगह पे अयोटा² लगा रहा हूँ। आपको पता है कि अयोटा² जो है वो -1 के बराबर होता है। और आगे 4b², इसको लिखें a² माइनस अयोटा 2b सारे का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला इस पे लगा रहे हैं। इनको एक बार हम प्लस करेंगे और एक बार हम इसको माइनस करेंगे। ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में कहता है 9a² प्लस 16b² इज इक्वल टू 9a² माइनस इंटू -1 16b²। 9a² माइनस -1 की जगह अयोटा² 16b²। अयोटा² इज इक्वल टू -1 होता है। इसको आप 3a² लिखें। अयोटा 4b²। 3² 9 हो जाएगा, a² की पावर 2 हो जाएगा, अयोटा² की जगह अयोटा², 4² 16 हो जाएगा, b² की पावर 2। इनको हम देखें, फार्मूला हम लगाएंगे ये वाला, एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस। 3a माइनस अयोटा 4b, 3a प्लस अयोटा 4b, ये हमारा आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ जा रहे हैं। 3x² प्लस 3y²। 3x² प्लस 3y²। अब यहाँ से आप देखें 3 कॉमन निकाल लेना आपने। 3 कॉमन निकाला, x² प्लस y²। अब देखें दरमियान में प्लस है, फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। अब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ें, x² माइनस -1 साथ y²। 3 साथ आगे x² माइनस अयोटा² आगे y²। -1 की जगह पे अयोटा² लगाया। इसको 3, ये आप ऐसे बड़ी ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, x² माइनस अयोटा y²। a² माइनस b² वाला फार्मूला, एक बार इनको माइनस कर लें और एक बार इनको प्लस कर लें, ये हमारा आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में रकम दी गई है 144 x² प्लस 225 y²। अब यहाँ से आपने इसको कोशिश करें कि सिंप्लीफाई कर लें। मैं ना यहाँ से 9 कॉमन निकाल रहा हूँ। 9 कॉमन निकाल लेंगे। 9 कॉमन निकालने का मतलब है कि 9 पर आपने डिवाइड किया, तो 9 16 बार 144 होता है। साथ ये x² आ जाएगा। अब ये इसको भी कर लें, 9 पे डिवाइड, 9 2 बार 18 होता है, और 2 22 2 में 18 और 4 22, 4 5 से मिलकर 45, 9 5 बार 45, साथ आगे y² आ गया। 9 इंटू 16x²। अब यहाँ से प्लस है ना, प्लस यहाँ से ख़त्म करके माइनस लेके आ रहा हूँ। एक माइनस ये लगाई है, एक -1 लगा लिया। दोबारा देखें, माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक को जब 25 से ज़रब करेंगे दोबारा 25 आ जाएगा। अगले स्टेप में
16x² -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर, आगे 25y², उसके बाद 9 की जगह पे 9 आ जाएगा, 16x² की जगह पे 4x² सारे का, और यहाँ पे आयोटा 5y सारे का स्क्वायर। यहाँ पे ये फार्मूला लगाएं, a² - b², एक बार माइनस कर लें, एक बार प्लस कर लें, पहले माइनस भी हो सकता है और पहले प्लस भी। फार्मूला लगने लगा है 4x माइनस आयोटा 5y, 4x एक बार माइनस कर लिया, एक बार प्लस कर लेंगे, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 देखें, कहता है z⁻² माइनस 2 आयोटा z -1। ये बाकी जो 4 पार्ट्स हमने किए हैं ना, उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये टेक्निक आपने सीख लेनी है। यहाँ पे एक मैंने चीज़ लगानी है, आयोटा स्क्वायर जो है ना वो -1, ये मैं लगाऊंगा। दूसरी टेक्निक जो मैंने लगानी है, एक फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। ये फार्मूले की फॉर्म बननी है, इसको मैं जब क्लोज करके लिखूंगा तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने ये काम किया। आए जी, दोनों टेक्निक्स लगाएंगे, z² -2 आयोटा z प्लस, और ये ब्रैकेट में -1 लगा रहा हूँ। पहली टेक्निक अभी टाइम आ गया लगाने का, z² -2 आयोटा z प्लस -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर लगा दिया, पहली टेक्निक लगा ली। अब इस पे आ जाए, ये फार्मूला होता है, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है, a² - 2 × a × b + b²। अब a यहाँ पे z है, 2 × z, और b जो है ये आयोटा है, और 2 × z × आयोटा। दोबारा देखें, z² की जगह z², माइनस की जगह माइनस, 2z आयोटा मिलकर 2z आयोटा, प्लस की जगह प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह। अब ये फार्मूला बन गया a² - 2 टाइम्स a एंड b + b²। ये ओपन फॉर्म है, क्लोज करके इस तरह लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास z - आयोटा सारे का स्क्वायर। और स्क्वायर की जो डेफिनेशन होती है, किसी भी नंबर का जब स्क्वायर होगा उसको आप 2 बार मल्टीप्लाई कर लें, स्क्वायर आ जाता है। तो यही चीज देखें, a का स्क्वायर इसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो z - आयोटा स्क्वायर है, इसको आप 2 बार माइनस कर लें, मल्टीप्लाई कर लें, ये हमारा आंसर है, फैक्टराइज हो गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 6, 7, 8 है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आना है, तो वहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाली टेक्निक है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो वही टेक्निक मैं पार्ट नंबर 6 में, 7 में और 8 में लगाऊंगा, आपने इसको अच्छी से समझ लेना है। अब आप देखें, इसको हल करते हैं, पार्ट नंबर 6 को, z² + 6z + 6 13 को, ये आ जाएगा z² + 2 × z। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, ये हमने तलाश करना है। तो z के पीछे जो कोएफिशिएंट 6 आ रहा है ना नज़र, इसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। जैसे ही 2 पे डिवाइड करेंगे ना, तो आपको दूसरी रकम आ जाएगी। ये तो था ना 2 ज़रब z का मतलब है पहली रकम, दूसरी रकम यहाँ पे छुपी हुई है, इसके अंदर छुपी हुई है। कैसे तलाश करना है, z का जो अददी सर है, कोएफिशिएंट है 6, इसको 2 पे डिवाइड कर दो, दूसरी रकम आ जाएगी। तो ये दूसरी रकम यहाँ पे 3 आ गई। अब आगे 3² खुद से किया है, और 3² खुद से माइनस करेंगे, और आगे +13 जो है वो लगा लेंगे। इतनी चीज जो है, ये फार्मूला बन गया। कौन सा, मैं लिखता हूं यहाँ पे, a² + 2 टाइम्स ऑफ a एंड b + b²। ये देखें, a² + 2ab + b², इसको बंद करें तो a + b होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, ये हम लगा रहे हैं। z + 3 होल स्क्वायर, और ये आ गया -9, आगे +13, z + 3 होल स्क्वायर, 13 में से 9 निकाल लेंगे तो जमा का 4 आएगा,
जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 साथ 4, क्योंकि प्लस वाला जो होता है ना हमारे पास ये फार्मूला ना एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन तब ही होनी है जब आपके पास सेंटर में माइनस हो। तो यहाँ माइनस बनाया हमने सेंटर में, ये आ गया जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर साथ 4, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस अयोटा 2 होल स्क्वायर। अब फार्मूला लगेगा जी प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, जी प्लस 3 एक बार माइनस करके इसको और एक बार प्लस करके, ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट इसकी टेक्निक एक और भी है, वो भी करते हैं। जी स्क्वायर 16z प्लस 13, पार्ट नंबर 6। हम ऐसा करते हैं कि इसके दो पीस करेंगे, जी स्क्वायर प्लस 6z, इसके दो पीस, एक 9 और एक 4, 9 और 4 13 होता है। अब ये चीज जो है यहाँ पे ये फार्मूला मुकम्मल करने जा रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी और साथ बी, ये बी स्क्वायर हमारे पास 3 स्क्वायर है, ए है जी और बी यहाँ पे नजर आ रहा है 3 और आगे प्लस 4 उसी तरह लिखनी है आप, ठीक है। अब इतनी चीज जो है ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और आगे प्लस 4 है, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 साथ 4, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर साथ 4, जी प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 अयोटा सारे का स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला जो लगाना है ये वाला लगाना है, ये स्क्वायर और दूसरी का भी स्क्वायर, सेंटर में माइनस है, तो यहाँ पे जी प्लस 3 प्लस 2 अयोटा, जी प्लस 3 माइनस 2 अयोटा, इस तरह से इसको टैकल करना है। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ कर जा रहे हैं। पार्ट नंबर 7 में है जी स्क्वायर प्लस 4z, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, इसके दो पीस करने जा रहे हैं 5 के दो पीस आपके सामने आपको नजर आ जाएंगे, जी स्क्वायर प्लस 4z प्लस 4 प्लस 1, 5 के दो टुकड़े किए, 4 और एक 5। अब इतनी चीज जो है ना ये फार्मूला बनने जा रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब ये फार्मूला बन जाएगा ना तो हम अगले स्टेप में इसको बंद कर देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या है। आ गया जी पहली रकम का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय पहली रकम क्या है, यहाँ पे जी है, दूसरी यहाँ पे 2 ज़रब पहली रकम जी, दूसरी रकम यहाँ से मिल जानी है प्लस ये, और ये प्लस 1 तो साइड पे करो, ये 2 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये दूसरी रकम यहाँ पे लिख ले, तो बंद करेंगे तो पहली रकम और साथ दूसरी रकम और ये 2 टाइम्स के साथ जो अलामत है वो और साथ सारे का स्क्वायर। ये इतने को हमने, ये चीज़ और ये चीज़ एक जैसी थी, जैसे इसको बंद किया तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि 2ab के साथ प्लस है तो सेंटर में प्लस की अलामत लगाएंगे, यहाँ भी 2 टाइम्स ए एंड बी के साथ सेंटर में प्लस है तो प्लस की लगाएंगे, तो बंद कर लिया, प्लस 1 आ गया। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, अब हम इसको फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं, जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस इंटू -1 इसको लिख दिया है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप देखिएगा जी प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस, ये जो -1 लिखा है इसकी जगह मैं अयोटा स्क्वायर लिख रहा हूँ, जी प्लस 2 होल स्क्वायर और अयोटा सारे का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगाना है, ये वाला लगाऊंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार आप ऐड करें, एक बार माइनस जी प्लस 2 प्लस अयोटा, जी प्लस 2 माइनस अयोटा, एक बार ये माइनस के बाद वाली रकम को प्लस किया और एक बार माइनस किया, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 देखिए,
यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड लगा रहा हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहले होता है कि जो जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसको 1 बनाना होता है। तो इसको 1 हम ऐसे बनाएंगे कि ये सारे को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, या 2 आप कॉमन ले लें, यहाँ से 2 लें कॉमन। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। जी स्क्वायर 22 को 2 पे डिवाइड किया तो 11 जी आ जाएगा। 65 को 2 पे डिवाइड किया तो ऐसे लिख देंगे। ये आ गया आपके पास 2 इंटू ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाई। अब देखें, पहली रकम तो जी आ गई है और दूसरी रकम इसमें छुपी हुई है। तो तरीकाकार ये था कि जी का जो कोएफिशिएंट है 11, इसको 2 पे डिवाइड करें, जो आंसर आता है वो दूसरी रकम है। तो यहाँ पे दूसरी रकम है 11/2। अब देखें 2 2 से कैंसिल तो 11 जी वापस आ गया, 2 2 से कैंसिल तो 11 जी वापस आ गया। ये दूसरी रकम आ गई, ये दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस किया, दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस किया और आगे प्लस 65/2 कर दिया। 2 बाहर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 1 2 3, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बंद करेंगे तो ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब माइनस कौन सा लगाया है, ये जो 2 टाइम जिसके साथ है ना उसके साथ जो अलामत है वो यहाँ पे लगाई है। तो ये आ जाएगा z माइनस 11/2 होल स्क्वायर इन तीनों को, और आगे ये आप 65/2 पहले लिख लें और माइनस वाली बाद में। 11 स्क्वायर 121, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको ऐसे बंद कर देना आपने। 2 की जगह पे 2 आ जाएगा, z माइनस 11/2 होल स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो 4 आ जाएगा। 2 का और 4 का एलसीएम 4 ही आता है। 2 एक बार 2, 2 2 बार 4, ये चेक कर लें, 2 2 बार 4, यहाँ पे 1, 2 का पहाड़ा 4 तक, 2 2 बार 4, 2 65 बार 130, 4 एक बार 4, 1 को 121 से ज़रब किया। ये हमारे पास आ गया 2 इंटू जी माइनस 11/2 सारे का स्क्वायर प्लस 130 में से 121 निकाल लें, 9/4 आ जाएगा। अब आपको पता है यहाँ पे सेंटर में प्लस है तो मैंने ये फार्मूला लाना है अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला लाना है। ये आपके पास आ गया 2 इंटू जी माइनस 11/2 सारे का स्क्वायर माइनस इंटू -1 9/4। ये आ गया 2 इंटू जी माइनस 11/2 सारे का स्क्वायर, इसकी जगह पे अयोटा स्क्वायर लिखें 9/4। बाकी हम इधर करते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू जी माइनस 11/2 सारे का स्क्वायर माइनस 3/4 अयोटा 3/4 अयोटा सारे का स्क्वायर। अब आप गौर करें ना, ये मैंने इनको स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखा, अयोटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और 9/4 को 3/2 सारे का स्क्वायर लिख दिया। अब ये फार्मूला लग जाना है, लगाने लगा हूँ। ये ए है और ये बी है, 2 इंटू ये ए और प्लस एक बार प्लस किया जैसे यहाँ पे किया, और ये ए वाली लिख के z माइनस 11/2 और एक बार माइनस किया है। अब इसको मजीद आगे आप बढ़ा सकते हैं, 2 इंटू ये z है, ये माइनस आप कॉमन लें, 11/2 माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे अलामत चेंज हो जाएगी, 3/2 अयोटा, फिर यहाँ पे z यहाँ कॉमन लें माइनस 11/2 प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन का अलामत चेंज हो जाएगा, 3/2 7 अयोटा। यह आ गया हमारे पास 2 इंटू जी माइनस, इसका एलसीएम लिया 2, 2 1 2, ऊपर 11 आ जाएगा, 2 एक बार 2, ऊपर 3 अयोटा आ जाएगा। उसके बाद यह आ गया जी माइनस
इसका एलसीएम लिया 2, 2 एक बार 2, 1 11 बार 11, 2 एक बार 2, 3 एक बार 3, 7 अयोटा आ जाएगा। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 की लिखा है मैंने, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इनटू लीनियर फैक्टर्स। तो ये हमारे पास z³ प्लस 8 है, इसको हम फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये आ जाएगा z³ और 8 को लिख देंगे 2³। आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला पढ़ा था a³ प्लस b³। हमने क्या करना, पावर 3 जो है ना यहाँ, इसको हटा के बाकी को प्लस कर लें, और फिर क्या होता है, ये पहली रकम है इसका स्क्वायर, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा के दोनों को आपस में ज़रब करवा दें, और अगर पहले का स्क्वायर लिया है तो लास्ट पे दूसरे का स्क्वायर भी कर लें। यहाँ पे फार्मूला लगने जा रहा है वो वाला, ये आ गया आपके पास z+2 z² माइनस 2 और z मल्टीप्लाई हो के 2z और प्लस 2 स्क्वायर। ये आ गया आपके पास z+2 z² माइनस 2z प्लस 4 आ गया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, z+2 z², यहाँ पे फार्मूला मुकम्मल करें, z² माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय z। दूसरी रकम का नहीं पता, वो हम तलाश करते हैं। मैंने कहा था कि z के पीछे जो कोएफिशिएंट है ना, उसको 2 पे डिवाइड करो, जो भी आंसर आएगा वो दूसरी रकम। तो दूसरी रकम आ गई 1, तो आगे +1 का स्क्वायर, खुद से +1 का किया तो -1 का स्क्वायर बैलेंस रहे, और आगे साथ +4 आ गया। z+2, इन तीनों रकमों को आप इकट्ठा कर लें, a² माइनस 2ab प्लस b², तो ये आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, और ये -1, 1 स्क्वायर 1 होता है और 4 की जगह 4 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास z+2 z-1 होल स्क्वायर, और 4 में से 1 निकाला तो जमा का 3 आ जाएगा। अभी फार्मूला हमने ये वाला बनाना है, a² माइनस b² वाला, जो हमने पहले यूज़ किया है। तो वहाँ पे तो अभी प्लस नज़र आ रहा है सेंटर में, तो ये अभी आपके सामने बनेगा z+2 z-1 होल स्क्वायर, माइनस लगा रहा हूँ, साथ -1 और साथ 3 लगा रहा हूँ, z+2 z-1 होल स्क्वायर, और ये आ गया अयोटा स्क्वायर, और आगे आ गया 3। इसको फर्दर हम करते हैं, यहाँ पे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। एक स्टेप इधर ही हो जाना है, z+2 z-1 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 अयोटा और सारे का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि स्क्वायर रूट कहाँ से आ गया। अब देखें अयोटा स्क्वायर को तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, अब 3 है ना, तो 3 किसी का भी स्क्वायर नहीं, तो हमने बैलेंस रखने के लिए स्क्वायर रूट लगाया। तो जब हम देखें स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो दोबारा 3 आ जाएगा। हमने 3 को इस फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे फार्मूला आपका कौन सा लगना है, यहाँ पे फार्मूला लगना आपका a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आप देखें ये है a² z-1 और जजर 3 अयोटा स्क्वायर ये है b। तो करते हैं इसको फार्मूले की शक्ल में। ये आ गया आपके पास z+2, ये आ गया आपके पास z-1, एक बार प्लस करें, z-1 प्लस अयोटा 3 स्क्वायर रूट 7 अयोटा, एक बार प्लस करेंगे इस चीज़ को और एक बार माइनस, आगे आ गया z-1 माइनस स्क्वायर रूट 3 7 आगे अयोटा। ये हमारा पार्ट नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हुआ। पार्ट नंबर 2 में कहता है कि z³ प्लस 27, इसको आप ऐसे लिखें, z³ और 27 आपको पता 3³ साथ ही यहाँ पे जो फार्मूला लगना है वो a³ प्लस b³ लगेगा। a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये फार्मूला है, फार्मूला लगा रहा हूँ। जिनका क्यूब है उनको एक बार ऐड करेंगे और उसके बाद पहले वाले का आप लें स्क्वायर,
प्लस है तो यहाँ माइनस लगा के पहला और दूसरी रकम को करें ज़रब आपस में, और प्लस लगा के अगर पहले का स्क्वायर लिया तो दूसरे का स्क्वायर भी ले। पहला है जी, यहाँ पहला जी, दूसरा 3 और दूसरा 3, ये आ गया आपके पास जी प्लस 3 जी स्क्वायर माइनस 3 जी और 3 मल्टीप्लाई हो गया प्लस 9। अब यहाँ से थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन बढ़नी है, जी प्लस 3 ये 2 लेके ना फार्मूला मुकम्मल करना है। जैसे आपके पास हो ना इस तरह की चीज़, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो, तो इसको मुकम्मल करना हो तो आप ऐसा करते हो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू दूसरी रकम यहाँ छुपी हुई है, वो कैसे छुपी हुई है, यहाँ पे ये बी नज़र आ रहा है, और फिर आप दूसरी रकम का स्क्वायर करते हो और फिर दूसरी रकम को माइनस करते हो, तो इस तरह से आगे सिंप्लीफिकेशन होती है। ये देख लें यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय यहाँ दूसरी रकम छुपी हुई है। तो बताया था कि ये जो कोएफिशिएंट होता है ना जेड का, ये 3, इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें, 3 को 2 पे डिवाइड कर दें तो ये वही रकम जो है 3/2 ये दूसरी रकम है। अब इसका आप खुद से स्क्वायर कर रहे हैं, 3/2 का स्क्वायर एक बार प्लस किया और एक बार माइनस किया है, और आगे प्लस 9 जो है उसको वैसे का वैसे रहने दिया। अब आपको पता है कि ये 3 रकमें जो हैं ये वाले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इनको जब हम बंद करके लिखेंगे जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर प्लस 9 पहले ये वाला, और ये 9/4 इस तरह से, इसका ओवर 1। देखें जी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको क्लोज करेंगे तो ए माइनस बी स्क्वायर माइनस लगाएगा, ये जो 2 टाइम्स के साथ अलामत है ना वही यहाँ पे आई, जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 सारे का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा, 1 4 बार 4, 4 9 बार 36, 4 1 बार 4, 1 9 बार 9 आ गया, जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 सारे का स्क्वायर, 36 में से 9 निकाले तो 27/4 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाना कौन सा, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार ऐड करने वाला और एक बार माइनस। अब प्रॉब्लम यहाँ पे सेंटर में, यहाँ तो माइनस है तो यहाँ प्लस आ रहा है, सबसे पहले माइनस यहाँ पे पैदा करते हैं, जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 सारे का स्क्वायर माइनस -1 और 27/4। ये ज़रा गौर करें, माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस, माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस, 1 27 बार 27 और बटा 4। अब ये हमारा मसला हल होने लगा है, जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 सारे का स्क्वायर, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, हमें पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 27/4, ये आ गया जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 सारे का स्क्वायर -3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा सारे का स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको अयोटा की पावर 2 लगाएं तो अयोटा स्क्वायर नज़र आ रहा है, 4 को हम 2 की पावर 2 लिखते हैं, और ये 27 को ये लिखा है, तो ये ज़रा देख लें यहाँ पे ना, ये जो 27 को लिखा ना, 27 इस हम लिखेंगे 3 ज़रब 3 ज़रब 3, 3 3 बार 9 9 3 बार 27, 3 की पावर 2 ज़रब 3। अब हम क्या करेंगे, इसका जब हम करेंगे ना, स्क्वायर रूट लेंगे इसका ना, इसका भी आप स्क्वायर रूट लो ना, तो ये आ जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। 27 को लिखा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ऊपर स्क्वायर, तो ये हम कर लेंगे, ये देखे
3 इंटू स्क्वायर रूट 3 ऊपर स्क्वायर, इसको जब हम हल करते हैं तो दोबारा 27 आता है, 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसका कैंसिल, 3 9 3 बार 27। इसका मतलब है 27 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, तो लिहाजा 27 को ये चीज़ हमने लिख दिया है। आगे हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं, z प्लस 3 z माइनस 3/2, यहाँ फार्मूला लगा रहे हैं ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज़ ए है और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आ गया z माइनस 3/2 ए है, और आगे प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, ये है बी आपके पास, आगे मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी होगा ना, तो अभी ए प्लस बी भी होगा, ए है आपके पास z माइनस 3/2 प्लस ये बी वाली रकम है 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, ये हमारा आंसर है। अब हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 को यहाँ से उठा के इधर लिख लेते हैं। ये आ गया आपके पास z³ माइनस 2z स्क्वायर प्लस 16z माइनस 32। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं। दो दो रकमें लेके इनको हम हल करने की कोशिश करते हैं। अब देखें यहाँ पे z³ है, यहाँ z स्क्वायर है, z स्क्वायर दोनों में कॉमन निकालें, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन निकाल लें। यहाँ पे z³ है, z स्क्वायर कॉमन है तो z आ जाएगा, यहाँ पे -2 कॉमन, यहाँ पे 16 कॉमन, 16 एक बार 16 और 16 दो बार 32। और आपको पता है कि यहाँ से आप ऐसा करोगे कि z-2 इधर भी है और इधर भी z-2 कॉमन निकालो, आगे आ गया ये चीज़ कॉमन तो इधर बच गया z स्क्वायर, ये चीज़ कॉमन तो इधर आ गया 16। अब इसको आप आगे मज़ीद करो, z-2 ये z स्क्वायर माइनस इंटू -1 7 16 आ जाएगा। ये देख लें माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 16 एक बार 16, आगे आ गया z-2 z स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर 16। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। माइनस इंटू माइनस प्लस 1 16 बार 16, माइनस की जगह माइनस, -1 की जगह अयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में यह आ गया z-2 और आगे आ जाएगा z स्क्वायर माइनस 16 अयोटा स्क्वायर को आप लिखेंगे 4 अयोटा सारे का स्क्वायर, z-2 z प्लस 4 अयोटा और z माइनस 4 अयोटा। यहाँ पे फार्मूला लगा ए स्क्वायर, z स्क्वायर ए स्क्वायर का रोल अदा कर रहा है माइनस, और 4 अयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर का, तो इनको एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो ये देखा आपने, z स्क्वायर माइनस 4 अयोटा स्क्वायर एक बार प्लस किया और एक बार माइनस कर दिया, इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 में z की पावर 4 प्लस 21 z स्क्वायर माइनस 100, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। तरीकाकार मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सेंटर में है ना, इसको आप साइड पे लिख लें 21 z स्क्वायर, और पहली और आखिरी रकम को ज़रब कर लें, z की पावर 4 को -100 से किया तो -100 z की पावर 4। अब आपने जो टुकड़े करने हैं -100 के करने हैं, करते हैं जी। 100 की फैक्टराइजेशन देख लें, ये आपके सामने है। 1 100 बार 100 होगा, 2 50 बार 100, 3 से तो जाता नहीं है, 4 25 बार 100, 5 20 बार 100, 6 पे नहीं जाता, 7 8 9 पे नहीं, 10 10 बार 100। दो टुकड़े ये हैं इसके 1 और 100, दो टुकड़े ये बने 1 और 100, दो ये बने 2 और 50, दो टुकड़े बने हैं जी 4 और 25, दो बने हैं 5 और 20, दो बने हैं 10 और 10।
अब इनमें से मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिएगा 25z की पावर 2 और 4z की पावर 2। मुझे आंसर चाहिए प्लस का, तो बड़ी रकम के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस लगाऊंगा। देखना आपके सामने 25 में से 4 निकाले तो 21, बड़ी रकम 25 है, इसके साथ अलामत जमा है, जमा लगा लें। जेड स्क्वायर कॉमन, इसके साथ ही आपकी पहली शर्त पूरी हो गई। वो जो दो टुकड़े थे ना उनको ऐड करना था, बाई एडिंग, ऐड करके पहली शर्त पूरी करनी थी, होगी। अब यही दो टुकड़े चलेंगे, 25z की पावर 2 जमा का माइनस 4z की पावर 2, इनको ज़रब करें, नफ़ी ज़रब जमा मनफी 4, 25 बार 100, z की पावर 2 को z की पावर 2 से z की पावर 4, ये बाय मल्टीप्लाइंग दूसरी शर्त भी पूरी होगी, माइनस 100 z की पावर 4। अब इसको हम हल करते हैं, z की पावर 4 जमा 25 z की पावर 2 माइनस 4 z की पावर 2 माइनस 100। 21 जेड की पावर 2 जो है ना, ये देखें 25 जेड की पावर 2 में से 4 निकालें तो 21 जेड की पावर 2, 25 को माइनस 4 से ज़रब करें तो माइनस 100 आ जाता है। इनके आप जोड़े बना लें, इनको हल कर लें। यहाँ से आप देखें जी स्क्वायर भी है, जी की पावर 4 छोटी पावर 2 है वो कॉमन आ जाएगी, जी की पावर 2, जी की पावर 4 है, 2 कॉमन आ गई, 2 ब्रैकेट के अंदर रही। आगे जी की पावर 2 कॉमन तो पीछे 25 है, आगे माइनस कॉमन, साथ 4 भी, माइनस कॉमन हो तो अंदर अलामत बदलती है, 4 एक बार 4 एक लगाते नहीं, जी की पावर 2 आ गया, माइनस है तो इसने कॉमन लिया ना माइनस, तो अलामत चेंज होकर प्लस आ जाएगी, 4 25 बार 100। अब आपने क्या करना है, जब आपकी ये चीज़ एक जैसी आ जाए ना तो समझो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। तो इसी चीज़ को आप कॉमन निकाल लें, यहाँ पे निकाल लें जी स्क्वायर प्लस 25, ये चीज़ कॉमन है तो पीछे जी स्क्वायर बचा, और ये चीज़ कॉमन है तो पीछे माइनस 4 बच गया। यहाँ से आपको पता है कि जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, प्लस वाला नहीं, यहाँ माइनस बना लें, -1 लगा लें, 7 25, और इसको साफ लिख लें, इसको वैसे का वैसे जी स्क्वायर -4 रहने दें, इसको बना लें जी जी स्क्वायर -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर 7 25, ये आ गया जी जी स्क्वायर -4। आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर, -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर लगा दिया। अब इस पे ये लिख लें ए स्क्वायर -5 अयोटा स्क्वायर, और इसको लिख लें ए स्क्वायर -2 स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, एक बार इनको ऐड कर लें और एक बार माइनस सब्ट्रैक्ट कर लें इसको। यहाँ पे ए जेड है और बी 5 अयोटा है, इनको एक बार ऐड कर रहे हैं, जी प्लस 5 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय जी माइनस 5 अयोटा। अब इसकी बारी, यहाँ पे ए जेड है और बी 2 है, तो इनको एक बार प्लस कर रहे हैं और एक बार माइनस कर रहे हैं, ये हमारा आंसर है। अब स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे आप जी स्क्वायर का स्क्वायर लिखें और 4 स्क्वायर लिखें, और ये फार्मूला यहाँ पे लगने लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिन चीज़ों का स्क्वायर है और सेंटर में माइनस है, जिनका स्क्वायर है उनको एक बार ऐड कर लें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लें। जी स्क्वायर -4 कर लें, एक बार माइनस, पहले माइनस हो सकता है बाद में हो सकता है, जैसे आपको इजी लगे, जी स्क्वायर +4, यहाँ पे जी स्क्वायर -2 स्क्वायर। अब यहाँ पे जी स्क्वायर है, प्लस की जगह माइनस क्रिएट कर रहे हैं, -1 इंटू 4, ये माइनस और माइनस ज़रब हो के दोबारा जमा आ जाना है, 1 4 बार 4 आ जाना है। यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ, कौन सा, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस कर लें, जिनका स्क्वायर है जी +2 इंटू जी -2, जी स्क्वायर -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर, साथ आगे 4, अयोटा स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर है, ये आ गया जी +2 जी -2, और यहाँ पे अभी जी स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर। आप देखें 2 स्क्वायर 4 आ गया, अयोटा स्क्वायर को अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला,
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। ये आ गया आपके पास z प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई z माइनस टू, z प्लस टू अयोटा मल्टीप्लाइड बाई z माइनस टू अयोटा, ये हमारा आंसर। पार्ट नंबर 7, उसके बाद हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। पहले 7 करने जा रहे हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने बताया है कि फैक्टराइजेशन का तरीकाकार ये है कि सेंटर वाली रकम जो है उसको मैं साइड पे लिख रहा हूँ 5z की पावर 2 प्लस में, और पहली और आखिरी रकम को ज़रब करें, ये आ गया 6z की पावर 4। अब जो ज़रब करने के बाद रकम आई है आपको पता 6 आई है, 6 के 2 टुकड़े करेंगे जिनको आप ऐड करें तो आपके पास पहली कंडीशन जो हमने बनाई है वो पूरी हो जाए, और 6 के 2 टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो जो हमने दूसरी कंडीशन बनाई है ना वो पूरी हो जाए। अब 6 के टुकड़े कर तो लें पहले। आपको पता है 1 6 बार 6, एक टुकड़ा 6, 1 और 6 आ गया, 2 3 बार 6, 2 और 3 आ गए। इसके अलावा इसके और टुकड़े नहीं बन सकते। हम देखते हैं, ये ट्राई करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ 3z लिखते स्क्वायर लिखता हूँ और 2z स्क्वायर लिखता हूँ, तो दोनों के साथ प्लस लगाऊंगा, z स्क्वायर कॉमन आएगा, 3 और 2 5। आपने देखा पहली कंडीशन पूरी हो गई, ऐड किया, ऐड करने से दोनों को 5z स्क्वायर पहली कंडीशन हो गई। अब आप इन दोनों टुकड़ों को ना मल्टीप्लाई कर लें, अलामत आप अब चेंज नहीं कर सकते, प्लस 2z स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, जमा ज़रब जमा जमा 2 3 बार 6, जेड की पावर 2 को जेड की पावर 2 से ज़रब करेंगे, जेड की पावर 4, दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब हम फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं, z की पावर 4 आगे 3z स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 6, यही दो टुकड़े हैं ना, 3 और 2 5 आ गया, तो 3 2 बार 6 आ गया। बाकी z स्क्वायर का फैसला साथ साथ जोड़ा जोड़ा हल कर लें, z स्क्वायर कॉमन, यहाँ z की पावर 4 है, z स्क्वायर कॉमन, z की पावर 2 आ गया, साथ आगे आ गया 3, यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, z की पावर 2, तो 2 कितने बार 6, 2 3 बार 6। यहाँ से आप देखें ये चीज़ एक जैसी आ जाए तो आपकी फैक्टराइजेशन ठीक है। इसी को आप कॉमन निकाल लें, बेशक यहाँ पे कॉमन हम निकाल रहे हैं इसको, ये चीज़ कॉमन है तो पीछे आ गया z स्क्वायर, और ये चीज़ कॉमन है तो पीछे आ गया प्लस 2। अब हमने एक फार्मूला लगाना है, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी। अब ये फार्मूला लगाना है, लेकिन पाबंदी ये है कि सेंटर में माइनस तो यहाँ भी माइनस नहीं नज़र आ रहा, यहाँ भी माइनस, तो ये माइनस क्रिएट करके तो फार्मूला लगाते हैं। ये आ गया आपके पास जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 साथ 2 आ जाएगा। आपको पता माइनस ज़रा माइनस जमा आ जाएगा, 1 2 बार 2। इसी तरह जी स्क्वायर माइनस इंटू -1 साथ 3, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा आ जाएगा, 1 3 बार 3। अब आप देखिएगा ये चीज़ मैंने बनानी है, ये आ गया जी स्क्वायर माइनस -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर, आगे 2 आ जाएगा, यहाँ भी जी स्क्वायर माइनस इस -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर, आगे 3, साथ उनको बता देते हैं कि अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर। अब आप ये फार्मूला बनाना है, स्क्वायर पहली रकम का भी लिखना और दूसरी का भी। ये देखें लिखता हूँ, ये इसको लिखेंगे जी स्क्वायर और इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट 2 अयोटा सारे का स्क्वायर। अब आप कहेंगे स्क्वायर रूट 2 कहाँ से आ गया, अयोटा की तो हमें समझ आ रही है। अयोटा स्क्वायर जो है, अयोटा की पावर 2 जो है वो अयोटा स्क्वायर ही है, और ये जो 2 है ना इसको स्क्वायर की शक्ल में लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे ना, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो जब इसको हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखना हो तो ये फॉर्म लिखें, क्योंकि 2 वैसे तो किसी का स्क्वायर नहीं है। इसी तरह इसको आप लिखें जी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा और सारे का स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा तो ये कट के दोबारा 3 आ जाएगा। ये देख लें, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के तो दोबारा 3। अब फार्मूला लगेगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, तो ये इन दोनों को एक बार ऐड और एक बार जी को और स्क्वायर रूट 2 अयोटा को एक बार ऐड कर दिया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका नंबर जी को और स्क्वायर रूट 3 अयोटा को एक बार ऐड और एक बार माइनस कर दिया।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए और बी को एक बार प्लस और ए और बी को एक बार माइनस, इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब हम जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। वही टेक्निक जो यहाँ पे बताई थी अप्लाई करने जा रहे हैं। सेंटर वाली रकम आप लिख लें 3z² प्लस का, और पहली और आखिरी रकम ज़रब करें, जी की पावर 4 को -4 से किया तो -z 4z की पावर 4। हमने क्या करना है फैक्टराइजेशन में, ये जो ज़रब करके आई है ना, इसके दो टुकड़े करने हैं, जिनको ऐड करें तो जो शर्त हमने पहले बनाई है वो पूरी हो जाए, और जिनको मल्टीप्लाई करें दो टुकड़ों को तो ये दूसरी शर्त पूरी हो जाए। अब टुकड़े करने किसके हैं, जदीद मेथड के मुताबिक ये जो मल्टीप्लाई करके आई है ना रकमें, दो पहली और दूसरी को, उसके करने 4 के। तो करते हैं, 1 4 बार 4 होता है, 2 2 बार 4, एक टुकड़ा, एक बनेगा 1 4 और दूसरा 2 2। मैं 1 और 4 को यूज़ करता हूँ, 4 जी की पावर 2 और 1 जी की पावर 2। मुझे, मैं पहले ऐड करने लगा हूँ, मुझे प्लस का 3z² चाहिए, तो मैं यहाँ पे बड़ी रकम के साथ प्लस लगाऊंगा, छोटी के साथ माइनस, z² आ जाएगा कॉमन, 4 में से 1 निकाला 3, तो प्लस मैंने इसलिए लगाया कि आंसर में जो बड़ी रकम के साथ अलामत है ना, बड़ा 4 है, 4 के साथ जो अलामत है वो आंसर में आती है। ऐड करने से हमारी पहली शर्त आ गई थी, 3z² आ गई प्लस का। इन्हीं दो टुकड़ों को आप मल्टीप्लाई भी कर लें, प्लस 4z² मल्टीप्लाइड बाय -z², माइनस और प्लस मल्टीप्लाई माइनस हो गया, 1 4 बार 4 जेड की पावर 2 ज़रब जेड की पावर 4, दो टुकड़ों को ज़रब किया तो दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। अब इधर आए जी, जेड की पावर 4 प्लस 4z² माइनस 1z² माइनस 4, 4 में से 1 निकाला तो 3, 4 को -1 से ज़रब किया तो -4, दोनों शर्तें पूरी हो गई। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, हल करें। z² यहाँ से आएगा कॉमन, z की पावर 4 है तो z² कॉमन, तो z ब्रैकेट के अंदर 4 की जगह 4। अब यहाँ पे z² भी या माइनस कुछ भी कॉमन नहीं, -1 कॉमन निकालो, z² माइनस कॉमन निकाला तो अंदर अलामत बदल के माइनस की जगह 4, ये और ये एक जैसा आ जाए तो आप समझे कि आपकी फैक्टराइजेशन ठीक जा रही है। इसी को हम कॉमन निकाल लेंगे दाएं तरफ, ये देखना यहाँ पे ना, z² प्लस 4, ये कॉमन तो इधर बात गया z² और इधर बात गया, ये चीज़ कॉमन है तो इधर बात गया -1। अब आप देखिएगा यहाँ तो माइनस है तो उधर भी माइनस पैदा कर रहे हैं हम, z² माइनस इंटू -1 साथ 4, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं यहाँ पे आ गया z² -1, z² अयोटा, ये जो -1 लगाया ना, ये देखो ना एक बार पहले ज़रा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 4 बार 4, ये -1 की जगह पे लगाएंगे अयोटा स्क्वायर साथ 4। आपको पता है अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है। ये आप देखिएगा, ये आ गया z² -1², ये आ गया z² -2 अयोटा सारे का स्क्वायर। ये मैंने फार्मूला पता कौन सा बनाया, जो इधर बनाया था a² -b² वाला, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ a² -b², एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी आ गया। अब देखिए इस पे फार्मूला लगाएं, a² -b², इसको एक बार आप a और b को प्लस कर दें और एक बार ऐड कर दें। यहाँ पे a z है और b 2 अयोटा है, a और b को एक बार प्लस कर दें, b है 2 अयोटा, और एक बार इनको क्या कर दें माइनस, यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 8, z की पावर 4 -32 z² -3969, फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने सेंटर वाली रकम जो है वो लिख ली है -32 z², और पहली और आखिरी रकम को ज़रब करेंगे तो -3969 z की पावर 4 और 3969 की फैक्टराइजेशन ये सारी कर दी गई है, फैक्टर बना दिए हैं। इनमें से जो दो फैक्टर है ना, ये वाले हम यूज़ करेंगे। हमने दो फैक्टर ये वाले लिए 81 और 49, इनको ऐड किया तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई है, चेक कर लें। z² कॉमन है, 11 में से 9 निकाला 2 और 7 में से 4 निकाला 3, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया। इन दोनों को ज़रब कर लें, जमा ज़रब मनफी मनफी है। 81 को 49 से पहले मल्टीप्लाई किया 3969 आया, जी की पावर 2 को जी की पावर, दूसरी शर्त भी हमारी पूरी हो गई।
अब हम इसको हल करने जा रहे हैं। जी की पावर 4 माइनस 81 जी स्क्वेयर प्लस 49 जी स्क्वेयर माइनस 3969। एक जोड़ा ये बना, एक ये बना। यहाँ से जी की पावर 2 कामन निकालें। जी की पावर 4 है, 2 आ गई और 7 81 आ गया। यहाँ पे 49 कामन निकालें। जी की पावर 2 49 81 बार 3000, ये देखें 49 81 बार। अब आप देख लें ये चीज़ कामन है, इसको आप राइट पे कामन निकाल लें, लेफ्ट पे निकाल लें। मैं लेफ्ट पे निकाल रहा हूँ ये कामन, ये चीज़ कामन तो पीछे बच गई जेड की पावर 2, और ये चीज़ कामन निकाली ये तो पीछे बच गया जमा 49। अब आप देखें जेड की पावर 2 माइनस 81 और जेड की पावर 2 माइनस 149। अब आप देखें यहाँ माइनस है तो यहाँ तो वो फार्मूला लग जाना ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला, यहाँ नहीं लगना। यहाँ मैं बना रहा हूँ माइनस इंटू माइनस दोबारा प्लस, ये फार्मूला लगाना मैंने ना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। एक बार इनको ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। अभी वक्त नहीं आया लगाने का, 81 आ गया। जी स्क्वेयर माइनस 1 की जगह आयोटा स्क्वेयर, 7 आगे 49, आयोटा स्क्वेयर जो है वो -1। इसको आप ऐसे लिख लें जी स्क्वेयर, और ये आ गया 9 स्क्वेयर, ये आ गया जी स्क्वेयर, ये आ गया 7 आयोटा स्क्वेयर सारे का। अब वो फार्मूला देखें, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी, यहाँ ए जी है और बी 9 है, यहाँ ए जी पहली रकम है और दूसरी 7 आयोटा। फार्मूला लगाएं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसके रूट्स मालूम करने हैं। रूट्स कितने आएंगे इसके? 4 आएंगे। मुझे कैसे पता चला है? यहाँ पे z की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 4। डिग्री यहाँ पे 4 है, रूट्स भी 4 आएंगे, z की कीमतें 4 आएंगी। और कहता है एंड हैंस एक्सप्रेस इट, और इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर। पहले हम रूट्स मालूम करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन as given equation is z की पावर 4 प्लस 7z स्क्वेयर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। ये सेंटर वाली रकम जो है प्लस 7z स्क्वेयर लिख लेते हैं साइड पे। पहली और आखिरी रकम ज़रब करें, माइनस 144 को z की पावर 4 से, माइनस 144 z की पावर 4। अब ये जो चीज़ ज़रब करके आई है इसके 2 टुकड़े करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें 2 टुकड़ों को, तो दोबारा ये चीज़ आ जाए, ऐड करें उन्हीं 2 टुकड़ों को तो हमारे पास ये चीज़ आ जाए। अब इसको देखते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। आपको पता है 1 144 बार 144 होता है, 2 72 बार 144 होता है, 3 से कर लें, तकसीम करें, ये होता है 3 4 बार 12 और 2 हासिल, 3 6 बार 3 8 बार 24 144। 4 से कर लें, 4 2 बार 8, 4 3 बार 12 हो जाएगा, 4 2 बार 8 और 4 2 बार 8, 4 3 बार 12 और 4 6 बार 24 हो जाएगा। 5 से कर लें, नहीं होगा, 6 से चेक कर लें, 6 से हो जाता है, 6 2 बार 12, 6 2 बार 12, 144 को 6 पे कर रहे हैं, 6 2 बार 12 और 2 हासिल 24, 6 4 बार 24 144। 7 पे चेक कर लें, नहीं होगा, 8 पे, 8 1 बार 8, 8 पे करने की कोशिश करते हैं, 8 1 बार 8 और 6 6 64, 8 8 बार 64 144 हो गया। 9 से कर लें, नहीं होगा, 9 से 9 1 बार 9 और 5 9 1 बार 9 और 5 14, 5 4 से 54, 9 6 बार 54 100 हो गया। उसके बाद 10 से नहीं होगा, 12 12 बार 144 होगा।
अब ये जो टुकड़े आए हैं, पहला टुकड़ा है 1 और 144 है, दूसरा 2 और 72 है, तीसरा 3 और 48 है, चौथा 4 और 36 है, पांचवा 6 और 24 है। इनमें से टुकड़ा लेके ना 2 टुकड़े, तो देखते हैं हमारी कौन सी शर्त पूरी करते हैं, कौन से टुकड़े। तो ये मैं ले रहा हूँ 16 और 9। 16 जेड की पावर 2, 9 जेड की पावर 2। हमें जवाब चाहिए प्लस का, इसलिए बड़ी रकम के साथ प्लस, छोटी के साथ माइनस। यहाँ पे प्लस आएगा, जेड की पावर 2 कॉमन। 16 में से 9 निकाले तो 7, हमारी पहली शर्त पूरी हो गई। अब ये 2 टुकड़े जो ले लिए हैं, इन्हीं को आप रख के 16 जेड की पावर 2 मनफी 9 जेड की पावर 2, नफी ज़रब जमा नफी आ जाएगा। 9 16 बार 144 जेड की पावर 2 ज़रब जेड की पावर 4। ये दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। ये आ गया हमारे पास जेड की पावर 4 जमा 16 जेड की पावर 2 मनफी 9 जेड की पावर 2 मनफी 144 बराबर 0। जोड़ा जोड़ा करके हल कर लें। जेड की पावर 2 कॉमन, जेड की पावर 2 आ जाएगा, 4 है तो 2 कॉमन आ गया, तो 2 आ गया, जमा 16 मनफी 9 कॉमन, जेड की पावर मनफी कॉमन, अंदर अलामत चेंज, 9 16 बार आ गया जी, ठीक है। और जेड की पावर 2 जमा, ये चीज़ एक जैसी आ जाए, समझो फैक्टराइजेशन ठीक। जेड की पावर 2 जमा 16 कॉमन दाएं तरफ, ये चीज़ कॉमन तो पीछे आ गया जेड की पावर 2, ये चीज़ कॉमन पीछे आ गया 9 बराबर 0। यहाँ से आप इसको फैक्टराइज करेंगे, जेड की पावर 2 मनफी 9, यहाँ आप जेड की पावर 2 मनफी बना रहा हूँ, यहाँ भी मनफी इंटू मनफी 1, 7 16 7 आ गया। अब चूंकि मैंने थोड़ी देर के बाद इस पे फार्मूला लगाना है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला। ये देखते जाइएगा, जी स्क्वेयर माइनस 9 अभी उसी तरह है, जी स्क्वेयर माइनस 16 अयोटा स्क्वेयर। आपको पता है ये जो -1 है, ये देखें माइनस की जगह माइनस, 16 की जगह 16, -1 की जगह अयोटा स्क्वेयर। अब इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएं, जी स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर, जी स्क्वेयर माइनस 4 अयोटा, सारे का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। आगे चलते हैं, इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस, जी माइनस 3, जी प्लस 3, एक बार प्लस और जी माइनस 4 अयोटा, जी प्लस 4 अयोटा इज इक्वल टू 0। ये देखें ना, ये है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए और बी को एक बार प्लस और एक बार माइनस, पहले माइनस तो बाद में प्लस, कोई भी चल सकता है। ये देखें जी माइनस 3 0 के बराबर है, या फिर जी प्लस 3 0 के बराबर है, या फिर जी माइनस 4 अयोटा 0 के बराबर है, या फिर जी प्लस 4 अयोटा जो है वो 0 के बराबर है। यहाँ से जी आ जाएगा 3, यहाँ से जी आ जाएगा -3, यहाँ से जी आ जाएगा 4 अयोटा, -4 अयोटा उधर जाके प्लस, यहाँ से जी आ जाएगा +4 अयोटा, उधर जाके -4 अयोटा। ये है जनाब आपका हेंस रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर। कौन से हैं जी? 3 -3 4 अयोटा -4 अयोटा। अब दूसरा पार्ट कहता है, पहला कहता था फाइंड द रूट्स, रूट्स हमने मालूम कर लिए, एंड हेंस द एक्सप्रेस इट, इसको एक्सप्रेस करना है एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। तो ये मैं लिखता हूं, यूजिंग द कोरोलरी। कोई भी जो थ्योरम होता है ना, उसका जो फाइनल रिजल्ट है उसमें से एक नया रिजल्ट निकालना कोरोलरी होता है, ठीक है, ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा क्या होता है? ये मैंने बताया है कि पावर देख के, डिग्री देख के, तो हम बताते हैं कि जितनी डिग्री होगी उतने रूट होंगे। तो डिग्री यहाँ पे 4 है तो 4 रूट बने हैं, तो ये फंडामेंटल थ्योरम बताता है हमें।
तो फंडामेंटल थ्योरम के रिजल्ट से आगे नया रिजल्ट निकालना वो क्रॉलरी होता है, ठीक है। यूजिंग द क्रॉलरी ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा द इक्वेशन जो हमें हमारे पास है, इक्वेशन कैन बी फैक्टराइज्ड यूजिंग द रूट्स लिख लें सारे के सारे, 3 -3 4 आयोटा -4 आयोटा। ये कैसे आएगा, वो इक्वेशन लिख लें, z की पावर 4 प्लस 7z² -144 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा z -3, यानी कि ये होगा ना, z में से पहला रूट माइनस करें, फिर उसके बाद z में से दूसरा रूट माइनस करें, फिर उसके बाद z में से तीसरा रूट माइनस करें, फिर उसके बाद z में से चौथा रूट माइनस करें। ये आ गया z -3, z माइनस माइनस प्लस 3, z -4 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 आयोटा। ये है जी फैक्टराइजेशन के बाद जो फॉर्म बनती है। एंड हेंस एक्सप्रेस इट, इसको एक्सप्रेस कर दिया है एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ये देखें 4 लीनियर फैक्टर हैं, z की पावर 1 है, तो 4 लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर हमने लिख दिया है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है ये मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्व द फॉलोइंग कम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये देखिए कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे z लिखा हुआ, z² और यहाँ पे z, इस वजह से कम्प्लेक्स कह रहा है। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्टूडेंट ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था हमने 10th क्लास एक्सरसाइज नंबर 1.1 में भी पढ़ा था, तो उसी को हम रिवाइज करते हैं। उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले जो z² का कोएफिशिएंट होगा ना हर सवाल में, उसको हमने 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो इसको 1 कैसे बनाएंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। ये 2z² को 2 पे डिवाइड किया, 3z को भी 2 पे डिवाइड किया, 4 को भी 2 पे किया, और राइट साइड को ये कट गया, z² -3/2 7z, ये कट गया 2 बार 4 और 0। पहला काम जो था वो हमने कर लिया कि z² का कोएफिशिएंट 1 बना लिया है। दूसरा काम जो है, जो कांस्टेंट टर्म होगी ना उसको दाएं तरफ शिफ्ट कर देंगे, z² -3/2 z इज इक्वल टू +2, उधर जाके -2। अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। ये आ गया z² -2 मल्टीप्लाइड बाय z। अब दूसरी टर्म यहां से हमने तलाश करनी है, तो कर लेते हैं तलाश। ये आ जाएगा, तरीकाकार उसका ये होता है कि 3/2 इसको डिवाइड करते हैं 2 पे, यानी कि z की पावर 1 का जो भी कोएफिशिएंट होगा ना प्लस में, माइनस को इग्नोर करना, 3/2 को डिवाइड, z की पावर 1 के कोएफिशिएंट 3/2 है, इसको डिवाइड किया 2 पे। हर एक में यही तरीका। ये आ गया 3/2, डिवीजन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 1/2, 3 1 बार 3, 2 2 बार 4। हम क्या करेंगे, ये आ गया 3/4। अब 3/4 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड पे भी आ गया और राइट साइड पे भी आ गया। क्या लिखेंगे? एडिंग 3/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब जैसे ये देखें 3/4 होल स्क्वायर लिखा, इधर भी ऐड कर दिया। इसको हम ये देखें 2 2 बार 4 आता है ना, 3z/2 दोबारा आ जाता है, तो ये आ जाएगा z माइनस, ये माइनस लगाना जो 2 के साथ ज़रब हो रहा है ना, जो 2 ज़रब हो रहा है उसके साथ जो अलामत है, और साथ 3/4 सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 3² 9, 4² 16,
ये आ गया 16/1। ये 1 16 बार 16, 16 2 बार 32 जमा 9 z-3/4 होल स्क्वायर। आगे चलते हैं जी। z-3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -32 में से 9 निकाल ले, तो ये निकाल ले जरा इधर। 12 में से 9 निकाला 3, तो ऊपर 2 बच गया -23। -23/16 दोनों तरफ जजर ले लें। 3/4 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, यहाँ भी प्लस स्क्वायर रूट ले लें 23/16, साथ माइनस भी है, ये तो कट जाएगा। z-3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 और -1 की जगह अयोटा स्क्वायर ओवर 16 लगा रहा हूँ। ये जरा थोड़ा सा समझ लें। ये था ना 23/16, तो ये -1 लगा दिया, ठीक है। तो 23/16 तो -1 की जगह अयोटा स्क्वायर, ये डायरेक्ट लगा दिया, परेशान नहीं होना। यह आ गया z-3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23 के ऊपर स्क्वायर रूट, अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल, और ओवर में 16 का स्क्वायर रूट 4। ये आ गया z इज इक्वल टू -3/4, इधर आके +3/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23/4 साथ अयोटा। अब इनका हम एलसीएम ले लेंगे। z इज इक्वल टू ये एलसीएम 4, 4 1 बार 4, 1 को 3 से किया 3, और 4 1 बार 4, 1 को जजर 23 से किया, साथ ये जो अयोटा। यही हमारा आंसर। पार्ट नंबर सेकंड, जी स्क्र -6z प्लस 30 बराबर 0। सबसे पहले मैंने कहा था कि जी स्क्र का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले ही 1 है। लेकिन ये पार्ट नंबर थर्ड में देखें, जी स्क्र का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, 3 है, तो इसको हम 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे तो हम करेंगे ना, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3z स्क्वायर को यहाँ भी 3 पे किया, पूरी इक्वेशन को आपने 3 पे डिवाइड कर लेना है। ये कट गया, z स्क्वायर -3 6 बार 18, 6z प्लस 50/3 बराबर 0, z स्क्वायर -6z, और ये कांस्टेंट उधर शिफ्ट कर दिया हमने। ओके, अब यही काम इधर देखिएगा, 1 तो पहले ही है, तो कांस्टेंट 30 है, तो उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये आ गया z स्क्वायर -6z इज इक्वल टू -30। अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो ये लिख लिया z स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म क्या है, यहाँ छुपी हुई है। ये जो z की पावर 1 है ना, यहाँ पे 6 है, 6 को आप 2 पे डिवाइड कर दे तो सेकंड टर्म ये 3 आ गया। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया, और 3 का स्क्वायर इधर भी ऐड किया। ऊपर आप लिख सकते हैं एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इसको जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा z-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -30 प्लस 9, z-3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा -21। अब यहाँ से z-3 होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस -21 का स्क्वायर रूट। आपको पता है जो -21 होता है, इसको 21 ज़रब -1 भी लिख सकते हैं, और 21 अयोटा स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 अयोटा स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, ये कट गया z-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 21 का जजर अयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, अयोटा आज़ाद, z इज इक्वल टू +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 साथ अयोटा। ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, स्क्वायर कंप्लीट करने लगा हूँ, जी स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय z मल्टीप्लाइड बाय दूसरी रकम, ये 6 है, 6 को 2 पे डिवाइड करें, 3 आ गया। ये दूसरी रकम यहाँ से मिल गई, दूसरी रकम का स्क्वायर इधर भी ऐड करें, और दूसरी तरफ भी, तो लिखेंगे एडिंग
3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया आपके पास z माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 50/3 प्लस 3 स्क्वायर 9/1। ये आ गया एलसीएम 3। जैसे हम एलसीएम 3 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 एक बार 3 माइनस 50 जमा की जगह जमा 1 3 बार 3 3 9 बार 27। ये आ गया z माइनस 3 सारे का स्क्वायर। तो z माइनस 3 सारे का स्क्वायर बराबर है माइनस 50 में 27 निकाले माइनस 23/3 और इसको मैं लिखूंगा 23 अयोटा स्क्वायर ओवर 3 z माइनस 3 होल स्क्वायर। अब आप कहेंगे ये आ गया हमारे पास माइनस 23/3। ये लिखेंगे 23 ज़रब माइनस 1/3 माइनस 1 होता अयोटा स्क्वायर बटा 3 माइनस 23/3 को 23 अयोटा स्क्वायर ओवर 3। अब हम आगे क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। z माइनस 3 सारे का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 23/3 अयोटा स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये कट गया। ये आ गया z माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 23/3 ऊपर स्क्वायर रूट। अयोटा के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो अयोटा हो गया आज़ाद। z इज इक्वल टू माइनस 3 इधर जाके +3 प्लस माइनस सेंटर में 23/3 ऊपर स्क्वायर रूट 7 अयोटा। ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें ये प्लस माइनस 21 है, यहाँ प्लस लगाया, माइनस भी लगाना था, यहाँ पे माइनस लगा लें। पार्ट नंबर 4 जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से हमने फैक्टराइज करना है। सबसे पहले बताया था कि जी स्क्वायर के पीछे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। उनके साथ सलूक और करेंगे, यहाँ पे और होगा। 1 तो ऑटोमेटिक बना हुआ, तो अगला स्टेप होता है जी स्क्वायर प्लस 4g कांस्टेंट दाएं तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कंप्लीट करेंगे स्क्वायर को, यह आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय जी, पहली रकम है, दूसरी यहाँ छुपी हुई है। तो ये आप क्या करेंगे, 4 को 2 पे, जी के कोएफिशिएंट 4 है, इसको 2 पे डिवाइड करें हर सवाल में, 2 2 बार 4, ये दूसरा आ गया, ये आ गया जी। अब ये जो दूसरी रकम है इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर इधर भी ऐड करेंगे। लिखेंगे एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ये आ गया जी जी, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ प्लस या प्लस, ये 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 4 जी प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 13 में से निकालें 4 तो 9 आएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस जी प्लस 2 होल स्क्वायर। इसको आप राफ में लिख लें, माइनस 9 को 9 ज़रब माइनस 1, 9 का 9 माइनस 1 की जगह अयोटा स्क्वायर, इसको अयोटा स्क्वायर लिख लें। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, यहाँ भी आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, प्लस माइनस लगा के यहाँ भी आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, कट गया। ये आ गया जी प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 का 9 का स्क्वायर रूट 3 अयोटा स्क्वायर का अयोटा आ जाएगा। जी इज इक्वल टू -2, ये +2 इधर जाके -2 प्लस माइनस 3 अयोटा, ये हमारा आंसर है। अब उसके बाद ये जो पार्ट नंबर 5 है इसको हम थोड़ा सा इधर करके लिख लेते हैं, 2z स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारा पार्ट नंबर 5 है। अब मैंने बताया कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है, 1 कर देते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। 2z स्क्वायर इसको भी 2 पे डिवाइड किया, 6g को भी 2 पे डिवाइड किया, 9 को भी 2 पे, 0 को भी 2 पे, ये कट गया, 1 आ गया जी स्क्वायर
2 3 बार 6 जी प्लस 9/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कोएफिशिएंट 1 आ गया। अगला स्टेप होता है जो कांस्टेंट होती है जिसके साथ z नहीं लगा उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। जी स्क्वायर प्लस 3z इज इक्वल टू -9/2। अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। ये आ गया आपके पास जी स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय जी। दूसरी रकम यहाँ पे छुपी हुई है तो जी के पीछे जो है ना चीज़ उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो दूसरी रकम, तो ये 3/2 है। ये 3/2 का स्क्वायर इधर ऐड करें और 3/2 का स्क्वायर जो है वो इधर भी ऐड करें। ऊपर लिख लें एडिंग 3/2 होल स्क्वायर, जैसे यहाँ पे लिखा है। ये अब स्क्वायर कंप्लीट करना है। जी पहली रकम और दूसरी रकम 3/2 सारे का स्क्वायर। अब अलामत कौन सी लगानी है? जो 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उसके पीछे जो अलामत है वो लगाएंगे। ये आ गया -9/2 प्लस 3 स्क्वायर 9 2 स्क्वायर 4। इन दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे। 4 2 2 बार 4 2 9 बार 18 माइनस 4 1 बार 4 9 आ जाएगा। जी प्लस 3/2 होल स्क्वायर, यहाँ से जी प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -9/4। अब यहाँ पे देखें जैसे ये -9 है, -9/4 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय -1/4। 9 का 9 अयोटा स्क्वायर -1 की जगह पे और साथ 4, तो ये आ जाएगा आपके पास जी प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 साथ अयोटा स्क्वायर। अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। जी प्लस 3/2 सारे का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट प्लस माइनस 9/4 अयोटा स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब आगे यहाँ पे कर लेते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, जी प्लस 3/2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। जी प्लस 3/2 आ गया इज इक्वल टू ये 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, 3/2 और अयोटा की जगह पे अयोटा आ जाना। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया ना अयोटा का। अगले स्टेप में जी आ गया, ये प्लस 3/2 उधर जाके -3/2 और साथ आप देखें यहाँ पे प्लस माइनस लगाना था अयोटा, वो लगाएं +-3/2 साथ अयोटा। प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और अयोटा स्क्वायर का कैंसिल हो गया अयोटा। आगे आ गया जी ये प्लस का इधर आके माइनस, +-3/2 साथ अयोटा। आपकी बुक पे इतना ही आंसर दिया है। अब हम आगे पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 6 क्या है? आप देखें यहाँ पे कोएफिशिएंट आपने 1 बनाना है। कोएफिशिएंट जैसे 1 बनाना तो यहाँ से 3 को ख़त्म करना पड़ेगा। 3 पे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। 3 स्क्वायर को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, 5 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, 7 को भी 3 पे, 0 को भी 3 पे, 0 को भी 3 पे। अब ये तो कट के 1 आ गया। जी स्क्वायर -5/3 साथ जी प्लस 7/3 इज इक्वल टू 0। अब पहला काम हो गया कि जी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। अब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ जी नहीं है उसको दाएं तरफ शिफ्ट कर दें। ये आ गया आपके पास जी स्क्वायर -5/3 जी इज इक्वल टू -7/3। अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये आ गया जी स्क्वायर, माइनस की जगह -2 मल्टीप्लाइड बाय जी। दूसरी रकम का हमें नहीं पता, नहीं ना पता, ये देखें। अब दूसरी रकम जो है वो z की पावर 1 का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दें इधर करके। z की पावर 1 का कोएफिशिएंट 5/3 है, इसको डिवाइड करें 2 पे। 5/3 इसका बटा 1 का डिवीजन का उलट ज़रब है तो 1/2 आ गया। 5 का 5, 3 2 बार 6, 5/6। दूसरी रकम आ गई 5/6। 5/6 का मुरब्बा है, दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया है। लिखेंगे एडिंग 5/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ मुरब्बा ऐड कर दिया। हर सवाल पे लिख लेना है। ये आ गया आपके पास जी -5/6 होल स्क्वायर। पहली रकम लिख लें, दूसरी रकम लिख लें, अलामत वो लगानी है जो 2 के पीछे हो। आगे आ गया -7/3 प्लस की जगह प्लस, 5 का मुरब्बा 25, 6 का मुरब्बा 36। यहाँ पे आ गया जी -5/6
सारे का मुरब्बा बराबर माइनस, ये इसका एलसीएम ले लें, 3 और 36 का एलसीएम 36 होता है, 3 3 12 बार 36, 12 7 बार 84 होता है। चेक भी कर लें, 7 2 बार 14, 7 1 बार 7 और 1 8, ठीक है। प्लस आ गया 25, 84 में से आपने 25 निकाल देना है। 84 में से 25 निकाल लें, यहाँ पे 84 में 25 निकाल लें, माइनस का 84, जवाब ये आ गया 14 में से 5 9, 7 में से 2 निकाला 5, माइनस का 59 आ गया, माइनस 59/36 आ जाएगा। z माइनस 5/6 सारे का स्क्वायर। अब ये माइनस 59 है ना, इसको ज़रा चेक करें, यहाँ पे चेक कर लें। माइनस 59 को लिखेंगे 59 ज़रब -1 बराबर 59 की जगह 59 -1 की जगह पे अयोटा स्क्वायर। तो ये अगले स्टेप में आ जाएगा z माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 59 अयोटा स्क्वायर ओवर 36। अब दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया, प्लस माइनस लगा के इधर भी आपने स्क्वायर रूट ले लिया है, ये कट गया, आपके पास आ गया z माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस। अब 59 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे आप लिखेंगे, अयोटा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, अयोटा आज़ाद हो गया, और 36 का स्क्वायर रूट जो है वो 6 हो गया। अगले स्टेप में आप ऐसा करें कि -5/6 उधर जाके +5/6 प्लस माइनस सेंटर में 59 अयोटा बाहर लगा दें और बटे में 6 आ जाएगा। आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम 6 आ गया, 6 1 बार 6 1 5 बार 5 जमा मनफी आ गया, 6 1 बार 6 7 जजर 59 7 अयोटा, यही हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी से समझ आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।